नमस्कार प्रणाम। मैं गुड्डू चैनपुरिया रियल न्यूज पे फिर आपके सामने रियल बातों के साथ। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि विनाश निश्चित है और धरती का विनाश तो होना ही है। क्यों होना है और कैसे होना है, कोई परले नहीं आने वाला, कोई कलयुग खत्म नहीं होने वाला। जिस हिसाब से देश का आजकल हाल है, अभी आपने देखा कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और इतने टाइम से युद्ध चल रहा है। क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था तो चरमराएगी ना। फिर आ जाते हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों से, जैसे तैसे एक हफ्ते तक खींचा गया और कहीं ना कहीं फिर ये समझौता होता है इंडिया पाकिस्तान का। अब आप देखो कि ईरान का जो हाल है इस टाइम पे, ईरान और इजराइल का जो हाल है इस टाइम पे आप लोगों के सामने है। तो इसको क्या बोलेंगे आप? ऐसे देश आपस में लड़ते रहे तो एक दिन इस धरती का विनाश तो तय है। जी दोस्तों, धरती का विनाश तय है। इजराइल जो है इस टाइम ईरान के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है और युद्ध के मैदान में उतरा हुआ है। वहीं अमेरिका कहता है कि अभी मैं एक हफ्ते तक वेट करूंगा, उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचूंगा। भाई साहब, तब तक क्या ये बचेंगे? तब तक क्या बचेंगे? एक हफ्ते तक आप वेट करोगे? और ये अमेरिका की हर बार ऐसी नीतियां ही रही है। ये बिजनेस माइंड बनता है, ये बिजनेस ढूंढता है। अगर किसी देश का युद्ध होता है ना, तो वहां ये अपने वेपन भेजता है। और भेजने का तरीका कैसा है, बिल्कुल देखो आप। एक ही वेपन को तीन कैटेगरी में बनाता है, ए बी सी का कैटेगरी देता है। आपसे डील करता है कि बहुत बढ़िया वेपन है, नई टेक्नोलॉजी का है, आपको डील करता है। आपके विपक्ष, विरोधी पार्टी, उसको बोलता है कि यार इतना युद्ध में उन्होंने मेरे से वेपन लिया, हथियार लिया और इस टेक्नोलॉजी का है, इसका लेटेस्ट वर्जन मैं आपको देता हूं, वो मेरे पास रखा है। उनको भी ये दे देता है, दोनों को आपस में लड़ा देता है। एक हफ्ते 10 दिन युद्ध चलाने के बाद फिर बीच में खुद के घुस के समझौता करा देता है कि भाई साहब नहीं तो मैं युद्ध में कूद जाऊंगा। अब उसके हथियार तो उसने आपको भी दे दिया, सामने वाली पार्टी को भी दे दिया, दोनों को बेच दिया। तो यह है बिजनेस माइंड। वो उसे कोई मतलब नहीं देश दुनिया से, उसे सिर्फ अपने पैसे और बिजनेस से मतलब है। तो ये शुरू से ही अमेरिका का ये रवैया रहा है। अभी आपने देखा था ना, इंडिया पाकिस्तान का जब चल रहा था तो ये कोई नई बात नहीं है। ये बिजनेस माइंड बंदे का नई बात नहीं है। जितने भी युद्ध हो रहे ना, इन सब में कहीं ना कहीं का सरेआम सबको पता है कि इसी का हाथ होता है, इसी का हाथ होता है। अब बात आ रही है कि रूस में, रसिया कह रहा है कि भाई साहब देखो अब मुझे भी घुसना पड़ेगा इसमें, लग रहा है। इजराइल के सपोर्ट बोल रहा है कि भाई मुझे घुसना पड़ेगा, इस युद्ध के अंदर कूदना पड़ेगा। तब जाके डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नहीं, अभी हमें वेट करना चाहिए, एक हफ्ते बाद हमारा हस्तक्षेप होगा इसके अंदर।